जो उनके न वो सुखी न वो सुखी, मैं भी वो सोच रहा है ये सुखी होंगे ये सुखी नहीं। वो जो जिनके पास कोटियां उनको भी, वो तो बाबा जी जानते उनको कोई सुख नहीं। तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं, आपके द्वारा देश का भला नहीं होगा। हम लिखते हैं आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और खूंरेजी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा, सब जड़ दिया। और महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता खुदाली का नहीं, सब कुछ कह दिया। तो मतलब यह है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले। ये हटाओ, अब मेरी बात बड़े ध्यान हटाओ, अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहां से आप शुरू करें। पहले तो ये आप किराए पर आए हो? ए बच्चियों, मैं तुमको किराए पे लाया हूं? बोलो बच्चियों जोर से। कैसे को कह रही नहीं। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों, मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? कहते नहीं बांटा। अब एक बात तो आपकी साफ हो गई, मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं। दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहरे। जो दिल्ली में, उस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा, जो एमपी जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 35 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो। 35 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब की। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके, शासन करने वाले बैठकर ढंढोरा पीट कर अखबार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़, और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए। तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी को पूरा पड़ जाएगा? और रेडियो पर आपने जो ढंढोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया, और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये बात तो ये है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको रोएगा। समय बहुत खराब आ रहा। और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं। उसका नाम ही चंडी, वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है। तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की रियाया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है,
सब की सब रोएंगे। भारत की रया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हटेगी। उसको अपना काम करना आता है और तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा लेते हैं, उनको मालूम रहता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं। और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसी तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा, और तुमको पूजा पाठ करना नहीं आता है तो हम बता देते हैं कि मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से ऐसे पूजा करो, इस तरह से भजन करो, 10 ही मिनट करो, 5 मिनट करो, तो इससे क्या होगा? बचाओ, आफत से बचाओ, मुसीबत से बचोगे, खिल जाओगे, फिर कोई चारा रहेगा नहीं। इसलिए पहले फिर ये नहीं कहोगे हमको नहीं कहा, तो हम सारे देश में कानों कानों तक आवाज पहुंचवा देते हैं। यानी बहुत आवाज पहुंच गई। अब थोड़े बहुत जंगल पहाड़ रह गए हैं तो भी पहुंची जाती है। और चाहता हूं कि लोग सीधे रास्ते से चल पड़े तो अच्छा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी समझ आ रहा, वैसे भी खराब हो जाएगा। अभी तो कुछ मिल ही रहा, आगे और भी कुछ नहीं। इसलिए ये सब बातें तो महात्मा हितों की, लाभ की हमेशा बात किया करते हैं, बात नहीं होती। तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखों में, अनपढ़ों में, और मतलब ये है कि राज करने वाले राज करने वालों में, और प्रजा में और राजा में, इसमें उसमें सब में भयंकर मनुष्य में ऐसी ज्वाला जलेगी कि उसमें किसी का मन, बुद्धि, किसी की आंखें, कान, हाथ, पैर स्थिर नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद कर। इसलिए अपना सीधे रास्ते, किसी से बार बैर भाव नहीं। शिक्षा के लिए तो सब बता रहा हूं। अनुभव जब करते रहोगे तो तुम बिल्कुल एकदम से पक्के भी हो जाओगे, कड़े। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, कड़ा होना चाहिए। पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कड़ा हो, जो कड़ा होता है वो पक्का होता है, तो जो कड़ा कुड़ा नहीं है वो कुछ नहीं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं। वो तो पढ़ने लिखने से तो वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो करता के खेल। पढ़ने लिखने से करना चाहिए, मोटी सी सीधी सी बात।
तो आपको ये सुना दिया गया और वहां से कुछ नहीं अखंड। महाकाल पुरुष इनको पूरा अधिकार दिया महाप्रलय में, ये सब की प्रलय कर देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। तो जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहाँ से सिमट लगेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृतलोक, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पार, सब समेट के चले जाएंगे। कोई चीज कहीं कुछ है नहीं, रेसे भर में कोई चीज नहीं रह सकती, वो समेट लेते, इसलिए इनको महाकाल पुरुष। तो महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले और चटाई की तरह से लपेट लेते ऐसे। और कितने युग भी जाएंगे, किल्मे कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहेगा। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला देगा, फिर विस्तार कर देगा। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, इसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाएगी। तो सूरत को समझा रहे, देख मैंने देखा, तो तुझे इस रास्ते से चल रहा है, चल के भी चल, और तू भी वहां चल के देख। वैसे तो ये ले गए, इन्होंने सब दिखा दिया, लेकिन उस सूरत ने प्रश्न ऐसा किया है कि इन जीवों के हित में हो, और इसका फायदा ये सब उठाए। बोलो। हाँ। ताके परे धाम सतनामा बीना बजे सत। अब कहते हैं कि भवन गुफा के महाकाल पुरुष के आगे कहते हैं वो सतधाम है। अब उसका क्या पारावार है, तो उसी वो कहते हैं जो सतधाम है, जिनका नाम सतनाम है, वही सतपुरुष है। ये सतगुरु धाम, इसी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु धाम। और जो अनाम है वो तो इसके बहुत परे है, लेकिन वो सब कुछ इसमें है क्योंकि उनका ही तो सतरूप है। यहाँ बैठा हुआ है, इनका दर्शन हो गया इस सूरत को कोई बंधन नहीं, वो उसमें दाखिल हो गए, दर्शन किया सतपुरुष का, और आगे चली जाएगी, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ चारों देशों में कोई रोक टोक नहीं। उन चारों में से यानी जिसका दर्शन करना चाहे उसका करो, रोज रोज आओ, रोज करो, लेकिन अपार है। उपासना यही तक, इसके आगे कोई उपासना। सूरत को यहाँ से ले जाकर मृतलोक से और वहां पहुंचा देना, उसके आगे कोई बंधन नहीं। उसमें तो एक एक पखड़ी में ये सब के सब महाकाल पुरुष का, इनका ब्रह्म का, इनका जो रचना सब एक एक पखड़ी में समाई हुई है। ऐसे ऐसे लोग तो महापुरुषों को जानना ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को जनाए वो तो बात अलग है, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, लेकिन सुरतों को जिस तरह से पहुंचाते हैं तो बढ़िया हो बात। इस तरह से बहुत प्यार से समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी काशी में जब सत्संग उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी ऐसे ही समझाया, सब महात्मा ऐसे समझाया। जैसे जैसे
लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक थकावट, मन भाग जाएगा, थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। लेकिन जब होने लगता है तो नींद उड़ गई, थकान खत्म, मन भाग दौड़ बंद कर देगा और फिर अपने आनंद में लगे। यही आनंद तो लोग ही रहा, तो जब उसको रास्ता मिल जाए आनंद का तो मिल जाए, पीने लगेगा तो सूरज भी पिएगी, ये भी पिएगा, तो दोनों बलवान हो जाएंगे तो एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे और चढ़ते दोनों चढ़ते तो वो तो जाएगा अपने स्थान में, भागे निकल जाए, क्योंकि ये तो शत्रुओं की रहने वाली है, ये तो इसको अपने भंडार में किया और अकेले करेंगे, इसके साथ फिर कोई नहीं जाता। ये सूरत और सब नाम रहता है, उस बार सवार हो जाती है, चले पार जाते हैं, तो बिना गुरु के तो कोई जा नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। किताबें कुछ बताएंगे नहीं, उनको लिख दिया महात्माओं ने अपना, तो वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन गुरु मिल जाएगा तब वो चुपती देंगे, तभी पाल जाएंगे। तो आप लोग साधक बजाए, रोज हर रोज नागा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब सकते। महात्माओं ने वृद्धों से भी काम लेते रहते थे और सेवा करते करते उन्होंने वो अमोलक चीज प्राप्त कर ली सेवा ही से, और इतने उच्च कोट के महात्मा हुए कि तमाम लोगों को बांट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो किसी से काम ले, वृद्ध से काम ले लेते, उनको क्या है, वो तो मतलब ये किसी से काम ले सकते। तुमको अपने काम से मतलब है, दुनिया भर की बात से मतलब, और चीजों से क्या मतलब। जब वो मतलब की चीज आए तो वो मतलब नहीं तो कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। सबको याद करना आप कि भाई मतलब है कि हम सबको याद करते हैं, इस मुसीबत में हमारी मदद करना, कोई ना आए। हमारी बात कितनी याद रखना, हमने आपको नामदान दिया, अब मुझे तो अपना काम करना है कि आपको नामदान दिया उसकी तो लगी, लेकिन तुमको भी तो कुछ चाहिए कम से कम, कि इतना तो कम से कम करो कि जब मतलब यह है कि जब कोई ना आए मदद करने के लिए उस पीड़ा दर्द में और जाने का समय वो सब लिए जा रहे पकड़ करके, तो आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ आवाज आएगी नहीं, न इधर देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, तो अंदर ही अंदर याद रखना कि बाबा जी ने ये कहा था कि जब जाने का समय हो जाए और कोई मदद ना करे तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर, जय गुरुदेव जय। क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना, जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उसको उस पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा, आप उसको। लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूं, मैं ने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत, आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर, और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। तो आपने क्या किया, नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं, याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो, जब कोई भी बस जाए तो पर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना मतलब ये नहीं, जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं, वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी, इतनी तो याद करना, ये मौके पर कम से कम याद रखो, जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो, उसमें क्या मालिक के नाम हो। अब उसके नाम से मुझे मतलब ये है कि आपकी मदद करनी है,
इसमें कौन सी बुरी बात? अरे अभी जाओगे मतलब। लेकिन ये कहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल करे और अकाल मृत्यु होगी, जगमाई प्रजा बहुत मरी। जाऊंगा तो इसमें मतलब बड़े बड़े कोई बड़े विद्वानों के धनीमानों के होश उड़ जाते हैं। ये तो ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए। मोटी बात हो तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस तरह जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की है, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम तुम वहां बैठे रहोगे? जब कभी दवा किसी से लो डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब ये दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो बेचारे सब। तो सबको मौका मिल रहा, ये अवसर, ये दृश्य देखो। जितने भी यहाँ इलाहाबाद में जिन्होंने जन्म लिया होगा, 100 वर्षों से ये दृश्य नहीं देखा कि ये दृश्य जो है, ये जो बैठे हुए सुन रहे, ऐसा आपने, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े लोग आ गए हों, लेकिन कभी आपने ये दृश्य नहीं देखा जो आपके समझ। ये तो एक तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी सनातन है। कोई मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये तो सनातन चीज पहले ऐसे ही था। अब विधान का पालन करना चाहिए। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट या मतलब यह है कि आपके हाई कोर्ट या आपके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके हैं, उनमें मतलब यह है कि आप मान सम्मान, इज्जत, ये तो होनी चाहिए। जब आप उसको करोगे तो आपको लोग करेंगे, ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब है कानून कायदा और मतलब है कि मान सम्मान और फिर से एक दूसरे की सेवा का तो कुछ नहीं रहेगा। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यानी पकड़ लेना चाहिए, ठीक हो जाए। जो ढांचा बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विचार करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब आपको इतना डंडोरा पीटा जा रहा कि आप मतलब त्रिवेणी संगम पर पहुंचिए, आपको अमूलक चीज मिलेगी, तो आपको वो आना चाहिए था। थोड़ा सा काम छोड़ दो, क्या तुम काम करोगे और क्या उससे सिद्ध हो गया, क्या आपको मिला है? थोड़ा सा रुक करके कम से कम तुम्हारी आत्मा का तो कल्याण हो, उसके लिए तो कुछ कम से कम टटोलो कि भाई हमको कोई कुछ मिल जाए, हमको आत्म कल्याण के लिए कुछ धन, कुछ रास्ता हमको मिले जो हम इसकी बचत कर सके। तो भी कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर में यानी कुकर्मों का अंबार लदा हुआ, तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती, न चित्त साथ देता, न मन साथ देता, न इंद्रिय साथ देती है। तो फिर तो खंदक में चले जाओगे आप, फिर बचोगे कैसे? तो सब जगह पर अगर हम लोग वास्तव में उस नियम का पालन करें तो सब व्यवस्था ठीक है। अब इतने आदमी आएंगे, अब इनको अगर ये शिक्षा न दे तो बताइए फिर हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा इनको जब अच्छी मिलेगी तभी तो ऐसा होगा। इसलिए सब चीजें बहुत गंभीरता से अपने को सोचना है, विचार करना, और फिर उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करो, यानी व्यवहार में लाओ, तो फिर ठीक हो जाए सब। आज देश के अंदर में चारों तरफ मतलब एक कोहराम मचा हुआ है, घर से लेकर के बाहर तक, अपनी स्त्री से लेकर, बच्चों से लेकर, पति पत्नी से लेकर के, अड़ोस पड़ोस में भाई बंधुओं से लेकर के तूफान मचा। अब इसके लिए सुधार के लिए तो आपका जनजीवन तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया और शांति का कोई नाम निशान नहीं। क्या होगा, क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे भाई धीरे से रास्ता ढूंढ लो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, और फिर उस तरह से चल पड़ोगे तो जीवन का क्या पलटा खा जाएगा। इसी जीवन को बदल देते, घड़ियों में बदलो, दिन में बदल लो, महीने में, वर्ष में बदलो, बदल जाएगा। तो आप हमको देखिए, हम दिन भर लगे रहते हैं, देखा हर बात इनकी सुनते हैं। ये पूछिए आप जितने आदमी आए हुए इनसे पूछिए कि बाबा जी आप जो मिले, तो सब आपको बताएंगे कि बाबा जी सब जो मिलते, तुमसे कोई छुआछूत करते, तुमको अमीर गरीब समझते, आप खुद देखो
कि बाबा जी किसी को अमीर किसी को गरीब या किसी को भेदभाव रखते हो, हमारे यहाँ तो कभी ना हुआ ना होगा।